Hello everyone, in this video we are going to discuss determination of stock level. Determination of stock level is the important technique of material control. Now, why we will determine the stock level? स्टॉक लेवल को डिटरमाइन करना इसलिए आवश्यक है जिससे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपने अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके। हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में रेगुलर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो भी परचेज मैनेजर है वो एडवांस में ये प्लानिंग कर ले, ये डिसाइड कर ले कि उसको एक समय में कितना स्टॉक मटेरियल का मेंटेन करना है जिससे प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट ना आए। So the main function of purchase manager is to ensure that the required material is made available timely and the production is not affected due to the non-availability of material. Now, स्टॉक लेवल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो स्टॉक लेवल को इफेक्ट करते हैं। There are certain factors which affect the fixation of stock levels. The first one is material uses rate. Material uses rate means it is the average quantity of material used in the production process. मटेरियल की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम्ड होती है एक नॉर्मल प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल यूजेस रेट। हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अपनी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, तो उसके बेसिस पर वो कैलकुलेट करता है कि एक दिन में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर फैक्ट्री में एक दिन में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती है तो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कंज्यूम्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड द मटेरियल यूजेस रेट। मटेरियल कंजप्शन जो है प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि कितनी यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोडक्शन जो है डिमांड पे डिपेंड करता है। मार्केट में डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो प्रोड्यूसर आफ्टर प्रोडक्शन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करता है, और प्रोडक्शन में चेंज आता है तो जो कंजप्शन है, जो मटेरियल का कंजप्शन रेट है वो भी चेंज होता है। इसीलिए मटेरियल कंजप्शन रेट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सी द फर्स्ट वन इज मैक्सिमम यूजेस रेट। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज कंज्यूम्ड एट मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम यूजेस रेट। मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कंज्यूम की जाती है दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम यूजेस रेट। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री में एक दिन में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूनिट प्रोड्यूस की जाती है, तो 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कंज्यूम की जाती है दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम यूजेस रेट। नेक्स्ट आता है मिनिमम यूजेस रेट। द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज कंज्यूम्ड एट मिनिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन इन अनयूजुअल बिजनेस कंडीशन इज कॉल्ड मिनिमम यूजेस रेट। मिनिमम प्रोडक्शन, कम से कम प्रोडक्शन करने के लिए जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कंज्यूम्ड होती है एक दिन में दैट इज कॉल्ड द मिनिमम यूजेस रेट। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री में कम से कम 50 यूनिट्स प्रोड्यूस की जाती है तो 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की कंज्यूम्ड होती है दैट रिप्रेजेंट द मिनिमम यूजेस रेट। थर्ड आता है आपका एवरेज और नॉर्मल यूजेस रेट। The quantity of material which is used to run the manufacturing activity properly under the normal condition of business is called average or normal uses rate. Normal production means normal rate से production करने के लिए जितनी quantity एक दिन में consume की जाती है that is called the normal uses rate. For example, किसी भी फैक्ट्री का एक normal output है कि वो हर दिन approx 30 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो 30 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होती है दैट रिप्रेजेंट द एवरेज और नॉर्मल यूजेस रेट। नाउ द सेकेंड फैक्टर आता है दैट इज द डिलीवरी लीड और प्रोक्यूरमेंट टाइम। इट इज़ द टाइम which is required from placing the order for the purchase of material till the receipts of delivery of the ordered material. This is also known as reorder period. डिलीवरी पीरियड उस टाइम पीरियड को बताता है कि हमें ऑर्डर प्लेस करने के बाद कितने समय में डिलीवरी मिलेगी। मीन्स द पीरियड फ्रॉम द टाइम टेकन इन प्रिपेयरिंग द ऑर्डर फॉर द मटेरियल परचेज to the time taken in getting the delivery of the material supplied is called delivery lead or procurement time. Means
फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज मैनेजर 1 सितंबर को ऑर्डर प्लेस करता है और 10 सितंबर को उसकी डिलीवरी उसको मिलती है, तो टोटल ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी तक का जो टाइम पीरियड है 10 डेज, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी टाइम पीरियड। टाइम को हम मैक्सिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड और एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम टाइम हमें बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगता है ऑर्डर प्लेस करने से लेकर डिलीवरी तक का। मिनिमम लीड टाइम बताता है कि कम से कम कितना समय लगेगा हमें ऑर्डर रिसीव करने में, कि अगर आज हमने ऑर्डर दिया है तो कम से कम कितने समय में हमारे पास वो ऑर्डर रिसीव्ड हो जाएगा। एवरेज लीड टाइम बताता है कि नॉर्मल कितने दिन लगते हैं ऑर्डर को प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने तक। क्लियर? नाउ how we will calculate the average usage rate or average lead period. Average usage rate equals to maximum usage rate plus minimum usage rate divided by 2. Average lead period equals to maximum lead period plus minimum lead period divided by 2. It means average is totally based on maximum and minimum concept. Clear? Now, we will discuss the different types of stock level. The first one is minimum stock level, then maximum stock level, reorder level, average stock level and danger level. Now first we will discuss minimum stock level. Minimum stock level is the lowest quantity of stock which must be maintained in store at all time so that the manufacturing activity may not stop due to the non-availability of material. देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल एक लोवेस्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कम से कम हमेशा स्टोर में कितना स्टॉक हमें मेंटेन करना है जिससे हमारे प्रोडक्शन में कोई भी रुकावट ना आए। It refers to the minimum quantity of a particular item of material that must be kept in the store at all time. The fixation of this level acts as a safety measure. In case the actual stock falls below this level, अगर कभी भी actual stock जो है minimum level से कम हो जाता है, then there is a danger of stoppage in production है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस रेट मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल is the quantity of material above which the stock should not generally be allowed to go. जब मैक्सिमम स्टॉक लेवल है हमारे अपर लिमिट ऑफ स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ स्टॉक अबव विच द स्टॉक शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मीन मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक समय में कितना मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। इफ़ द स्टॉक इज़ मोर देन द मैक्सिमम लेवल, अगर हमने मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा एक्चुअल स्टॉक को मेंटेन कर लिया, दैट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। उससे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि अगर हमने एक्चुअल स्टॉक जो है हमारा मैक्सिमम लेवल से हमने ज़्यादा परचेज कर लिया तो उससे स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। आपको अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ेगा और हो सकता है कि मटेरियल ख़राब हो जाए जिसकी वजह से लॉसेज आपको सफ़र करने पड़ेंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमें बताता है कि एक बार में या एक समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्टॉक स्टोर में मेंटेन करना है। क्लियर? द मेन ऑब्जेक्ट फॉर फिक्सिंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज टू अवॉइड अनड्यू इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, स्टोरेज कॉस्ट एंड एडिशनल ओवरहेड्स। क्लियर? इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यूज़ किया जाता है दैट इज मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल्स टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी minus minimum usage rate multiply minimum lead time. Now next आता है आपका reorder level. Reorder level means when to order, मतलब कब हमें ऑर्डर करना चाहिए। स्टॉक का मतलब स्टॉक के किस लेवल पर आकर हमें नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। इट मीन्स द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एट विच ऑन रीचिंग द मटेरियल इन स्टोर फर्दर ऑर्डर मस्ट बी सेंट। It means reorder level is that level of material at which the purchase department should place the order for the purchase of material. तो reorder level एक ऐसे stock level को
रिप्रेजेंट करता है कि जिस लेवल पे हमें नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज़ रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम यूजेज रेट मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल यूजेज रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट आता है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल विच जनरली kept इन द स्टोर इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल रिप्रेजेंट करता है उस क्वांटिटी को जो नॉर्मली हमें रेगुलर वे में अपने स्टोर में मेंटेन करना चाहिए। तो एवरेज स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सी, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। नाउ द लास्ट, danger level. Danger level is a level at which emergent action for purchase has to be taken to replenish stock to prevent possible stock out and stoppage of production. जो आपका danger level है, that is a level which lies below the minimum level. हमेशा danger level minimum level से कम होता है, and usually the level of material should be not go below this. कभी भी आपका material का level danger level से कम नहीं होना चाहिए। Once this level is reached, अगर एक बार हम इस लेवल पर पहुंच गए, the normal issue of the material should be stopped and the immediate efforts should be made to purchase the material. इसको हम कैलकुलेट करते हैं with the help of this formula. Danger level equals to average usage rate multiply maximum reorder period for emergency purchase. Clear? Okay. नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।